गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, हमने इसमें कर लिया था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कर ली थी। अगला है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम पढ़ रहे थे रियल नंबर। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने से पहले आपको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये कहाँ पे यूज आता है। ये क्या कहता है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है, क्या होता है, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो उससे पहले अपन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, या फिर पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, उसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद अपन एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहती है कि जैसे अपने पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 48 है, तो 48 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जो दो या दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, यानी कि जो अपना जो प्राइम नंबर होता है वो तो क्या होता है, सिर्फ वन और इट सेल्फ यानी खुद से डिविजिबल होता है। लेकिन ये क्या होता है, खुद से और एक के अलावा किसी और से भी डिविजिबल होता है, यानी दो या दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होता है। तो जैसे ये है, तो इसको मैं अगर प्रोडक्ट के रूप में लिखूं तो इसे कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 2, फिर कितना लिखेंगे 2, फिर कितना लिखूंगा 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, और फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये क्या है? 2 क्या है? एक तरह से अपने पास ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है ना, और ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। एक्चुअल में ये क्या था? कंपोजिट नंबर था। तो ये क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी जो अपना कंपोजिट नंबर होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है या फैक्टराइज किया जा सकता है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, क्लियर है? तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? एनी कंपोजिट नंबर, क्या कहता है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था। और इसके जो फैक्टर होंगे, एंड फैक्टर्स आर यूनिक, और इसके जो फैक्टर होते हैं जैसे यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब जैसे 2 है तो 2 एक बार ही आएगा, 3 है तो 3 एक बार का मतलब, जैसे अभी लिखा था ना अपन ने 48, ये जैसे क्या आ रहा था, 2 की पावर कितना आ रहा था 4। ठीक है, ये आ रहा था ना, और फिर कितना आ रहा था 3। तो ये क्या एक यूनिक है, 2 ये क्या अपने आप में एक यूनिक है, ये भी क्या अपने आप में एक यूनिक है। क्लियर है? तो क्या कहता है, एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है कैसे में, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो देखो अब ये इसका यूज कहाँ पे आएगा। इसका यूज अपना आता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। किसमें यूज आता है? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने में। तो देखो सबसे पहले समझो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसका आज मैं आपको बेसिक समझा देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जैसे अपने पास क्या है, 2 नंबर है 12 और 16। ठीक है, क्या नंबर है? 12 और 16 2 नंबर है। तो इन दोनों नंबर में लीस्ट यानी कि सबसे छोटा सा छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? अब आया समझ में? 12 और 16 में तो 12 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 12, फिर क्या आएगा 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60। ठीक है, 16 के मल्टीपल क्या क्या आते हैं? 16, 32,
48, 64, 80 ऐसे आएगा ना। ठीक है, ये आएंगे इसके मल्टीपल। तो इसने बोला है कि लीस्ट सबसे छोटा सा छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों नंबर का या दो से ज्यादा नंबर का भी हो सकता है। एटलीस्ट अपन कितने नंबर लिए हैं, अभी 2 नंबर लिए हैं, तो दोनों नंबर या जो गिवन नंबर है उनमें सबसे कम से कम कॉमन मल्टीपल कौन है। तो देखो इसमें 12 इसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 36 इसमें भी नहीं है, 48 में है क्या, ये रहा, इसमें भी है। तो ये सबसे पहले कौन सा मल्टीपल आया, 48। तो जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है 2 नंबर में या दो या 2 से ज्यादा नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो 3 नंबर में देख लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास होता एक 18 और होता था, 18 में क्या आएगा 12 और 16 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा, अगर इसकी एलसीएम की बात करूँ तो ये तो आ जाएगा 48। लेकिन मान लेते हैं अपने पास कितने नंबर होते हैं 3, तो अब 18 के मल्टीपल क्या होंगे, 18, 36, 54, 72, ठीक है, 90 और 108। ठीक है, ये चलेंगे इसमें। तो अभी तक कोई कॉमन नहीं दिख रहा तीनों में, तो आगे क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 72, 84। ठीक है, इसमें क्या आएगा 16 की 96, 16 संटे 112, 16 अंटे 100, ठीक है, 144 और 160। क्लियर है ना इतना। तो ये आ गए 16 की मल्टीपल, क्या क्या जाएगा, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 संटे 112, 16 अंटे 128, 16 नाम 144, 16 दे का 160। तो अभी तक कोई कॉमन दिखा क्या, नहीं दिखा। आगे चलेंगे, देखो फिर कितना आएगा, 70 18 18 72 18 18 1 18 संटे 126, 18 अंटे 144, 18 नाम 162 और 18 दे का 180। तो देखो 144 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है और 12 में भी आएगा ना, 12 में भी, 12 में भी आप करोगे तो 144 आएगा। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 144। क्लियर है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 144। क्लियर है, क्लियर है इतना। अगर इतना क्लियर है तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अगर इतने बड़े नंबर से समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल छोटा नंबर ले सकते हैं। मान लेते हैं एक आपने ले लिया 8, एक ले लिया 6 और एक आप क्या ले सकते हो, इसमें से कोई भी एक नंबर ले लो। मान लेते हैं 12 ले लिया, सिर्फ 12 तो कॉमन आ गया इन तीनों में। मान लेते हैं 14 ले लिया, तो क्या जाएगा 8 का मल्टीपल क्या हो गया 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 2 80। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा 88। देखते हैं 6 का कितना आएगा, 6 12 24 30 36 42 48 54 और 60। अच्छा, यहाँ पे अपन भूल गए ना 18 को। 36 18 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 और 6 2 का 60। क्लियर है इतना। और 14 का देख लो, 14 एकम 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 चौक 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 संटे 98, 14 अंटे 112, 14 नाम 126, 14 1 का 140। तो देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है यहाँ पे 48 56 64, यहाँ तक तो कोई भी कॉमन नहीं है ना कॉमन। तो आगे करते हैं इसको 88, फिर कितना आ जाएगा 88 और 8 96, 96 इसमें क्या नहीं है, फिर 8 जोड़ेंगे तो इसमें 104, फिर 8 जोड़ेंगे तो 112, 112 आ गया इसमें भी है 112। देखते हैं 6 के बारे में आता है 112। इसके बाद में कितना आ जाएगा 66, फिर कितना आ जाएगा 72, फिर कितना आ जाएगा 78, फिर आ जाएगा 84 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है क्या, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। फिर कितना आ जाएगा 90 भी नहीं है तीनों में कॉमन। फिर कितना आ जाएगा 96 और फिर कितना आ जाएगा 102 और फिर आ जाएगा 112। 112 तीनों में कॉमन आ गया। क्लियर है ना। तो ऐसा मल्टीपल देखना है जो तीनों का कॉमन हो, तो क्या जाएगा इनका एलसीएम 112। क्लियर है, क्लियर है क्या। ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। अब निकालते कैसे हैं, निकालने के तरीके क्या होते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड करना होता है। क्या करना होता है,
इनका अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने बताया था, अभी अपने पास नंबर था 6, 8 और 14, तो इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6, 8, 14 को ऐसे लिख लेंगे, फिर किसका भाग देंगे, सबसे छोटे नंबर का 2 का भाग आता है, तो 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार, 8 में देंगे तो 4 बार, 14 में देंगे तो 7 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार, अब जाएगा नहीं, फिर कितना आ जाएगा 2 का 3, 1, 7, क्लियर है इतना। फिर आ जाएगा 3 एकम 3, फिर 1, फिर 7, फिर किसका जाएगा 7 का, 1, 1, 1 हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 21, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168, कितना आ गया 168 आ गया, क्लियर है ना। तो ये कितना आ गया 168 आ गया एलसीएम, क्लियर है। ये तो आ गया अपना एलसीएम। अब आप अपना समझते हैं एचसीएफ, ठीक है। दोनों से डिफरेंट कैसे आ रहा है देखते हैं दोबारा से। 6 से कितना आ रहा है 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 2 60, 6 66 और 6 72 और 6 78 और 6 84 और 6 90, 6 96 और 6 102 और 6 108, हाँ इसलिए लगा रहा है। फिर इसके बाद में आ जाएगा 108 और 6 114 और 6 120, फिर आ जाएगा 126, फिर आ जाएगा 132, फिर कितना आ जाएगा 138, फिर कितना आ जाएगा 144, फिर आ जाएगा 150, फिर आ जाएगा 156, फिर 162 और फिर 168 आ गया, ठीक है। 8 में भी ऐसे आ जाएगा 8 दूनी 16, 24, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 5 8 20 64, 8 9 72, 8 10 80 और 8 88 और 8 96 और 8 104 और 8 112 और 8 120 और 8 128 और 8 136, ठीक है, और 8 144 और 8 152 और 8 160 और 8 168 और 8 106, ठीक है। अब 14 का लिखेंगे तो 14 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौक 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 5 98, 14 9 112, 14 9 126, 14 2 का 140, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा 154 और 14 158, 10 168। तो देखो 168 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तीनों में कॉमन है ना। तो ऐसे ही यहाँ से आ जाता है अपना एलसीएम कितना आ जाएगा 168, ठीक है। तो कैलकुलेशन जब भी आप मल्टीपल लिखो तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता, ये क्या हो जाता है लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इस लंबे प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड से अपना तुरंत आ जाता है, इतना क्लियर है। अब अपन समझेंगे एचसीएफ। अब क्या समझेंगे एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में क्या हो जाएगा हाईएस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी नंबर दे रखे हैं उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो जैसे अगर मैं बात करूं एचसीएफ की 8, 6 और 14 की बात करूं तो इस 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं यहाँ पे लिखो 2, 4 और 8, ठीक है। ऐसे लिखते हैं अपन इसका। 8 के फैक्टर क्या आएंगे, एक तो 2, एक आएगा 4 और एक आएगा 8।
6 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 तो है ही, फिर क्या होता है 3 और 1 6, और 14 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे 2 7 और 14। क्लियर है। तो इनमें देखो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 2 2 2, 4 है क्या, इसमें नहीं है। क्लियर है ना। 8 है क्या, इनमें नहीं है। क्लियर है। तो HCF यहाँ से क्या जाता है 2। ये तो हो गया इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब निकालने का तरीका क्या होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अलग अलग करते हैं इसके लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग। जैसे 8 का करेंगे तो क्या जाएगा 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। 6 का करेंगे तो क्या जाएगा 2 3, और फिर 3 का करेंगे 1, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 7, और 7 का करेंगे तो 1। तो देखो 8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3। 14 को कैसे लिख सकते हैं आप 2 इंटू 7। तो देखो तीनों में कॉमन क्या है, 2 तीनों में है, एक तो ये आ गया, 2 है ये कि यहाँ पे नहीं है, 3 है लेकिन किसी में नहीं, 7 है। तो यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, जो तीनों में क्या हो कॉमन हो। तीनों में क्या हो, 3 नंबर होंगे तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 नंबर चारों में कॉमन, 2 नंबर हो तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ से अपना आ गया HCF इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। अब अपन को ये जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें HCF कैसे निकालना है फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके। तो इसमें HCF निकालने का तरीका ये है कि अपन क्या करेंगे, जो अपन ने जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पावर की फॉर्म में। जैसे लिखेंगे, जैसे अभी अपना आया था 8 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 6 का आया था 2 इंटू 3, तो ये तो सिंपली क्या हो गया 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। और 14 का क्या आ गया था 2 इंटू 7, यानी ये 2 की पावर 1 है और 7 की पावर भी क्या है 1 है। तो HCF के लिए क्या लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है तीनों में उसकी लोवेस्ट पावर। क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2 2 2 है, तो इसकी सबसे छोटी पावर, तो इनकी सबसे छोटी पावर क्या है, एक तो 3 है, एक 1 है, तो क्या आ जाएगा 1। इसके अलावा 3 कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये तो आ जाएगा HCF। LCM के लिए क्या लेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसकी तो हाईएस्ट पावर। क्या करते हैं, जो कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर। ठीक है, जो कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर। कॉमन क्या है 2, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, और बाकी जो बच जाते हैं तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो देखो कितना आ जाता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 1 होता है 3, 7 की पावर 1 होता है 1, तो यह आ जाएगा 8 इंटू 21, कितना जाता है 8 168। ये अपना आ गया LCM। क्लियर है इतना। तो इस प्रकार से अपन LCM और HCF निकालते हैं।